ये कहानी प्रयागराज के महाकुंभ के समय की है, जहां करोड़ों लोग पवित्र स्नान करने आते हैं। माघ का मेले के बीच एक पुरानी कथा लोगों के बीच फिर से गुनगुनाई जा रही थी कि त्रिवेणी के संगम के पास एक श्रापित तीर्थ है, जहां रात के समय जाने वाले कभी भी वापस लौट कर नहीं आते। ऐसे ही एक यंग जर्नलिस्ट आर्यन इस अफवाह को सच या झूठ प्रूव करने के लिए निकलता है। उसे एक पुराना बाबा मिलता है जो बताता है कि ये तीर्थ उस योगी का है जो पहले महाकुंभ के समय देवताओं से लड़ गया था और श्रापित हो गया था। उस योगी ने संगम के एक कोने को अपनी तपस्या से अपवित्र कर दिया था और अब हर 12 साल बाद महाकुंभ के समय उस जगह की आत्माएं एक्टिव हो जाती हैं। आर्यन जब उस श्रापित तीर्थ पर जाता है तो रात का समय होता है। संगम के पास का माहौल बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है और ठंडी हवा चल रही होती है। पानी की शांत लहरों की आवाज़ आ रही होती है और दूर से आने वाली त्रिशूल की खनकती खनकती धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी। जैसे ही आर्यन वहाँ पहला कदम रखता है उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वह पलट कर देखता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। जंगल के एक कोने में उसे एक पुराना मंदिर मिलता है, जिसमें एक बस दिया जल रहा होता है। मंदिर के अंदर का माहौल काफी ठंडा और अजीब सा होता है। मंदिर की दीवारों पर कुछ पुराने चेहरे और बलि की तस्वीरें बनी होती है, जिसमें से एक तस्वीर आर्यन को ही देख रही होती है। आर्यन जैसे ही कैमरा निकालकर फोटो लेना शुरू करता है, उसे अपने कैमरा स्क्रीन पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी के बीच एक योगी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा होता है, जो उससे कुछ बोलता है। आर्यन जब मुड़कर देखता है तो योगी मूर्ति से बाहर निकलकर आर्यन की तरफ बढ़ रहा होता है। वो योगी कहता है कि मैंने अपना सुकून खो दिया और अब तुम्हारा जीवन मेरी तपस्या का हिस्सा बनेगा। इस पवित्र स्थल का एक भी रूल तोड़ने वाले को कभी भी माफ नहीं किया जाता। आर्यन के साथ पूरी जगह का माहौल बदलने लगा। मंदिर की दीवारों पर से खून टपकने लगा और उन तस्वीरों में से लोग चिल्ला रहे थे। आर्यन भागना चाहता है पर मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ बहुत भागता है, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाता। अब वो पूरी तरह से थक गया था। वो अब उस योगी के आगे गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उस योगी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी एक ही झटके में मौत हो गई। अगली सुबह वहां के लोगों को आर्यन का कैमरा मिला और उसमें जो रिकॉर्ड था उसे देखकर वहां के लोग अब बहुत ही ज्यादा डर गए और अपने घरों से बाहर निकलना भी कम कर दिया और उस बात को समझ गए कि हम कभी आर्यन वाली गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना कहानी आप लोग को कैसी लगी। और दोस्तों, थोड़ी बहुत गलती के लिए सॉरी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।